जय हिंद ऑफिसर्स। आज के सेशन में 150 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे संविधान और राज्य व्यवस्था के। ओके, उन 150 के 150 का रिवीजन लगने वाला है। प्लस इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी सामान्य भूगोल की। सामान्य भूगोल की इतने महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ जो एग्जाम में एग्जैक्टली मिलेंगे आपको, ऑप्शन भी नहीं चेंज होगा। ओके, एक बार उनकी हल्की सी झलक देखिएगा क्वेश्चंस की। सामान्य भूगोल के एकदम कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए, जॉर्ज लेमैत्रे का संबंध, ब्रह्मांड कितना पुराना है, मिल्की वे क्या है, आकाश गंगा का आकार, तारामंडलों का नाम, कितने तारामंडल गया है। ओके, ऐसे ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी 150 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो पहले हम संविधान और पॉलिटी के 150 क्वेश्चन का फट है। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संविधान दिवस 26 नवंबर। दूसरा, गुलनाबाद की लड़ाई, बी 1722। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वोच्च कानून है भारतीय संविधान। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, सी संयुक्त संघ से लिए गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, सिक्किम एक राज्य बना 1975 में। संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिकों को इनमें से कौन सा अधिकार प्राप्त है? यह हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, अपनी इच्छा अनुसार धर्म का अनुसरण करना। नेक्स्ट, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? बी 1967। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1955। ओके, गणराज्य शब्द कौन क्या इंगित नहीं करता? गणराज्य शब्द डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है। ओके, 13, कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकता का मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन बी निजता का अधिकार। मूलभूत अधिकारों में ज़्यादातर हमारे संविधान में 12 से 35 के अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार, अप्रैल 2010। ओके, नेक्स्ट, भारत संविधान के अनुसार कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? यह हो जाएगा डी देश की रक्षा का अधिकार। ओके, ऑप्शन 19 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके ओके, जो क्वेश्चंस एक दो छूट जा रहे हैं उनमें रीज़न और आपका कारण वाले क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल इजी हैं एकदम। ओके, तो उन पर अगर आपको वे क्वेश्चन करने हैं तो फिर आप पार्ट वाली वीडियो में जा सकते हैं क्योंकि ये इनका रिविजन सेशन है। 22, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी 44। ओके, 23, ए ऑप्शन हो जाएगा 550 और 2। ओके, लोकसभा में 550 और जो एंग्लो इंडियन होते हैं वे 2। नेक्स्ट देखते हैं 24, संविधान की छठी अनुसूची का पालन नहीं करता। ऑप्शन बी नागालैंड। 29 किससे संबंधित है? सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा तहत जीवन सुरक्षा और व्यक्ति स्वाधीनता की प्रावधान की गई है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट 27, 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है बजट। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपका आंसर आ जा रहा होगा। ओके, बिना देखे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 100। ओके, 29, संघ राज्य व संघ संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची। 21 का अधिकार शिक्षा का अधिकार संबंधित है। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का। वर्तमान सत्र को निष्कासन कहते हैं स्थगन। संविधान के संबंध में विषम का पता लगाइए। विषम शब्द है उसमें ग्रीष्म सत्र। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा 34 का। 35, राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में वीटो पावर का प्रयोग किया। डी ज्ञानी जैल सिंह जी। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के उपराष्ट्रपति का संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी। 39, राज्यसभा में 12 हो जाएगा। 40, गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति। ऑप्शन ए करेक्ट, राष्ट्रपति जी। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ओके, भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है, मतलब कौन सी योग्यता नहीं है? सी लोकसभा सदस्य का धारक। ओके, 43, विवाद का अंतिम फैसला कौन लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव के
ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। देश का प्रमुख राष्ट्रपति जी। 46 और 47 छोड़ दीजिएगा। ओके 48 भारत में इनमें से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? राष्ट्रपति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ओके 49 राज्यसभा को उच्च सदन, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा। 51 लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मावलंकर। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम मिनिमम जो एज है 25 वर्ष है, 25 साल। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश में से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? केंद्र शासित प्रदेश 20 हो सकते हैं बाई मैक्सिमम। 44 54 उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 530। लोकसभा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 55 लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? इंदौर का। ओके इस क्वेश्चन को भी हटा दीजिएगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं इस सीरीज में बता दूं, इनका क्वेश्चंस पहले करा चुका हूँ, ये रिवीजन सेशन है। 57 2014 की 16वीं लोकसभा गठन। ओके सी हो जाएगा, हटा दीजिए क्वेश्चन को। लोकसभा में कौन सा राज्य सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? इसको भी हटा दीजिएगा। लोकसभा में सदन के नेता का अर्थ है बी ऑप्शन प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है वो CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए एक मुख्यमंत्री नहीं थे। ओके ऑप्शन सी इंदिरा गांधी जी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार? नेहरू जी। व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में? सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को कार्यकारी प्रमुख। ऑप्शन डी हो जाएगा 66 का गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। 67 कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए? नरेंद्र मोदी जी हैं। 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। ओके 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे? ज्योति बसु। 73 भारत में किस राज्य के राज्यपाल के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु है? डी 35 साल। ओके भारत में मुख्यमंत्री है तो मिनिमम आयु वो है 25 साल। लोकसभा के सदस्य के लिए भी यही है। किसी पहले मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी जी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑप्शन बी। ओके करेक्ट हो जाएगा। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? ऑप्शन सी विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। द्विसदनीय। कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सतत प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की उम्र है 65 साल। उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। उच्चतम न्यायालय। जो क्वेश्चन स्किप हो जा रहे हैं अगर आप करना चाहते हैं तो पार्ट वाइज आप वीडियो में जा सकते हैं। ओके करवा चुका हूँ, चैनल पर अपलोडेड है। 84 भारत का मुख्य न्यायाधीश जिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा का गौरव हुआ। ओके तो ये हो जाएगा ये जस्टिस हिदायतुल्ला। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार है भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। अगर पंचायत स्थगित हो चुनाव कितने माह के अंदर अंदर? 6 महीने के अंदर अंदर। 90 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। LM सिंघवी समिति ने। ओके इसमें 93 इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है किस राज्यों में? 356 के आधार पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 94 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और 95 आपातकालीन घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति जी। ओके आपात संबंधी वित्तीय 360 और 97 हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 का पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में, पहली बार संविधान में संशोधन। 92 संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं में शामिल नहीं है, यह हो जाएगा आपके कन्नड़। ओके मई 2015 तक कितने संशोधन? 100 पूरे। 96 संशोधन का उद्देश्य है ऑप्शन ए। ओके ये भी प्रीवियस टाइम का क्वेश्चन है, इसको भी हटा देते हैं। 99 संशोधन किसके बारे में? बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। निर्वाचन नियम में से किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन डी पंचायत चुनाव।
111 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 का ऑप्शन ए। ओके। 114 इंपॉर्टेंट है, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय महिला आयोग की प्रथम पुरुष सदस्य, ऑप्शन डी आलोक रावत। ओके। 118 पूर्ण राज्य गठन आयोग की स्थापना हुई थी आपकी, ऑप्शन 1953। भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है, मराठी हो जाएगा। और कितनी भाषाओं कार्यकाली भाषा में दिया गया है, 22 भाषाओं को। वन 121 नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन ए अंग्रेजी हो जाएगा। गोवा की कार्यकाली भाषा कोंकणी, और 2019 से 9 से 14 के बीच में, ओके, बी हो जाएगा गठबंधन सरकार। 29 इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज को अपनाया। बाकी क्वेश्चंस के आंसर सही तो स्लाइड शो हो रही है, आप कर ही लीजिएगा। ओके। 138 का ऑप्शन ए हो जाएगा मंडोपनिषद। ओके। रेशो भी पूछा जाता है हमारे ध्वज का। ओके, 3:2, 3:2 का अनुपात चलता है। स्टूडेंट लगता है मैं बता देता हूँ, गैजेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए कर लेगा कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन। ओके। पाकिस्तानी संदर्भ मजलिस ए शूरा, ऑप्शन बी हो जाएगा 144 का। ओके। 26 जनवरी को स्टेडियम, यह भी इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन बी इरविन। IPC इंडियन पैनल कोड, ओके, अंतरा, ये हो जाएगा भारतीय पैनल कोड, ऑप्शन सी। विश्व व भारत के भूगोल की सीरीज भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।